हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो मैं पृथ्वीराज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने काफी हद तक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हमें फाइंड करना है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -240 डिग्री, 150, 225 एंड 315। ठीक है ना। तो जैसा कि हर एक फंक्शन को लेना है, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट सब लेना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइन से। तो साइन -240 डिग्री। अब ध्यान दो, पहले देखो कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 240 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, माइनस साइन 240 देखो किसके आसपास में है, इनमें से 270 के पास में। तो इसको नियरेस्ट एंगल के स्टैंडर्ड मतलब एंगल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 270 माइनस 30, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। देखो 270 है, पहले तो माइनस है तो माइनस को माइनस लिख लो। अच्छा, साइन 270 माइनस थीटा यानी कहां जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 270 माइनस थीटा कहां जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन ऑलरेडी निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, 270 होता है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 30, यानी कि ये खत्म, यानी कि कॉस 30 कितना होगा, √3/2। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं कॉस -240 पे। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉस 240 के बराबर ही होता है। ठीक है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, कॉस 240 की बात करें हम तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ 270 माइनस 30 डिग्री, यानी कि कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा कहां जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है। अच्छा, अब 270 है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस का साइन हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन 30, यानी कि ये को क्या होगा -1/2। वैसे हमने आपको इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या बताया था, सिर्फ साइन का एंगल फाइंड कर लो, साइन का उस एंगल पे रेशियो फाइंड कर लो, या याद रखो। बाकी इसको कंपेयर कर दो P/H से और B फाइंड कर लो। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड उस एंगल पे हर एक रेशियो में सेम होगा, उसके हेल्प से। समझ में आ रही बात ना, हर एक फंक्शन का रेशियो क्या होगा, इसके हेल्प से मैग्नीट्यूड सेम होगा। बस एंगल क्वाड्रेंट के हिसाब से उनका साइन देख लेना, यानी कि अब डायरेक्ट यहां से हम फाइंड कर सकते हैं क्या, देखो जैसे यहां पे मैंने cos -240 का वैल्यू फाइंड किया, यानी कि P/H √3/2 साइन का आया हमको। साइन का कितना वैल्यू आया, √3/2। इसको कंपेयर कर दो P/H से। ठीक है ना। P कितना है, P कितना है √3, H कितना है 2, तब B कितना हो जाएगा 1 होगा। ठीक है ना। तो cos साइन 240, साइन ऑफ -240 है ना, मतलब 240 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होगा, देखो तो ये बेसिकली ये होगा -√3/2, पर माइनस होने की वजह से क्या हो जाता है, +√3/2 हो गया था। ठीक है ना। तो अगर हम cos 240 की बात करें तो क्या होता है, cos का वैल्यू, साइन का हमने फाइंड कर लिया था रेशियो P और H का। ठीक है ना। और B भी फाइंड कर लिया, देखो यहां से 1। तो cos 240 मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, cos 240 बेस कितना है हमारे पास 1, हाइपोटेनस कितना है 2। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। cos क्या होता है, नेगेटिव, तो बस यहां पे माइनस साइन दे देना। इन द सेम वे हम अगर बात करें tan -240, यानी कि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, -tan 240 के बराबर होगा, यानी कि माइनस ऑफ, अच्छा tan 2 मतलब tan थीटा एक तरह से 240 डिग्री पे साइन हमने फाइंड कर लिया था, है ना, रेशियो को पता है। तो tan क्या होगा बताओ मुझे, tan का जो वैल्यू होगा, tan 240 डिग्री पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि सिंपल tan का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √3, बेस कितना है 1, यानी कि देखो माइनस ऑफ tan 240 वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3। ठीक है ना। अच्छा, कॉट का पूछे क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो। साइन का पूछे क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो भी साइन -240 का वैल्यू आया है। सेक का पूछे तो क्या कर दो, जो भी माइनस कॉस का आया उसका रेसिप्रोकल कर दो। समझ में आ रही बात ना। इन द सेम यहां पर देखो, हम अगर साइन 150 की बात करें, साइन 150 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन
180 माइनस 30 डिग्री, देखो 150 180 के पास में है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 180 है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन 30, यानी कि कितना होगा 1/2, यानी कि P बाई एच क्या आएगा 1/2, तो बेस क्या आ जाएगा, बेस यहाँ पे आ जाएगा √3। देखो P पता है 1, P पता है 1, H पता है 2, तो B क्या होगा √3। अच्छा अब cos फाइंड करो, cos 150 डिग्री क्या होगा, मैग्नीट्यूड cos का इस मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख लो यहां से, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है √3, हाइपोटेनस क्या है 2, ठीक है ना। हाँ अब लास्ट में साइन का ध्यान रखना, 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है। इन द सेम वे tan 150 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है √3, देखो 1/√3, और 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है tan क्या होता है निगेटिव, तो -1/√3 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है ना। इन द सेम वे कॉट क्या होगा, कॉट 150 डिग्री क्या होगा -√3, ठीक है ना। अगर चेक करना है क्रॉस चेक करना है तुम इसका यूज कर सकते हो, एक बार देख लो कॉस का हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो cos 150 लिख लो 180 माइनस 30 डिग्री, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो cos क्या क्या होगा सेकंड में निगेटिव, 180 है तो cos का cos ही रह जाएगा, थीटा देखो -√3/2। सेक करना है, सेक क्या होगा, सेक जो cos का वैल्यू आया उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर लो, यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं सेक 150 डिग्री क्या होगा -2/√3, कॉसेक 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 150 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 150 डिग्री क्या होगा साइन का उल्टा, यानी कि 2, बाकी हम कॉट आ गया tan आ गया सब ऐसे फाइंड करना है और क्या। चलो यहाँ पे आ जाओ, साइन -225 डिग्री, यानी कि होगा माइनस ऑफ साइन 225 डिग्री। अच्छा 225 डिग्री किसके पास में आता है, 225 डिग्री आता है तुम्हारा 270 के पास में, तो इसको लिख सकते हैं क्या माइनस साइन 270 माइनस 45 डिग्री, यानी कि माइनस साइन 270 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और 270 है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि वो लिखा 1/√2, यानी कि साइन -225 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2। तो अब ध्यान दो 1/√2 यानी कि P अपॉन H, ठीक है ना, P अपॉन H, यानी कि P का वैल्यू है 1, H का वैल्यू है √2, तो B क्या हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा। तो इन द सेम वे कॉस ऑफ -225 क्या होगा, ये कॉस 225 के बराबर होगा, और कॉस 225 ये कहाँ जा रहा है ये मतलब सिंपल ये जा रहा है तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है निगेटिव, तो पहले ही माइनस कर लेना। अच्छा इसका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है √2, तो -1/√2 हो जाएगा। इन द सेम वे tan -225 क्या होगा माइनस ऑफ tan 225, यानी कि माइनस ऑफ tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री माइनस जो इसको तो अलग से कर लो, अलग से लिखो उसको तो अलग हो गया। अब tan 225 डिग्री क्या होता है, tan 225 डिग्री की हम बात करें तो tan 225 डिग्री सिंपल क्या होगा इसका रेशियो बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है 1, ठीक है ना। और क्या है ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस ही छोड़ दो, यानी कि अंदर प्लस बाहर माइनस, यानी कि tan -225 -1 के बराबर होगा। इन द सेम वे cot -225 क्या होगा, ये भी इसका रेसिप्रोकल -1 के बराबर होगा। सेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, कोसेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, समझ में आ रही है बात। अच्छा 315 डिग्री देख लो यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं हम साइन 315 किसके पास में 360 के पास में है ना, तो इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 45 डिग्री, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है,
ठीक है, 360 है तो साइन का क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। और एंगल क्या है 45, यानी कि साइन 45 माइनस 1/√2। साइन 45 क्या है -1/√2, यानी कि साइन ऑफ -315 डिग्री किसके बराबर आ गया। यानी कि सबसे पहले इसको तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं अगर साइन में लेंगे एक मिनट माइनस से आएगा ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हाँ, इसको लिख सकते हैं हम, अगर साइन -315 डिग्री ले तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ साइन 315 डिग्री। फिर यहां से स्टार्ट करो, माइनस बाहर रखे, ठीक है ना। यानी कि माइनस जो तो बाहर रहेगा ही, साइन 360 माइनस थीटा, है ना। एक मिनट रुक जाओ, साइन 360 माइनस थीटा, यानी कि ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस आएगा, और साइन 360 में साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी कि ये होगा, एक मिनट, साइन 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, पी क्या होगा 1, एच क्या है √2। तो बाकी और फाइंड कर सकते हो। अब कॉस की बात करें हम, कॉस ऑफ -315 डिग्री, ये कॉस 315 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अच्छा, कॉस 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट, अच्छा यानी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है √2। देखो ये 1/√2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे tan -315 डिग्री, ये क्या होगा, माइनस ऑफ tan 315 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि माइनस ऑफ tan 315 कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में tan क्या होता है, निगेटिव होता है। tan 315 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब जो भी होगा रेशियो, परपेंडिकुलर पर बेस ही होगा ना। परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 1 के बराबर हो जाएगा। कॉट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, सेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, ये लिखा हुआ है तुम्हारा 1/√2, ठीक है ना। कोसेक क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, बोलो, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो ये था हमारा कुछ एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो, इसको रब करो और लिख लो, ठीक है ना। पॉज करो वीडियो को और इसको आराम से लिखो। तो लिख लिया आपने पहले क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, पहला हो गया ना सबका, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है सिंपल, स्टेट द साइन ऑफ, हमें साइन बताना है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। अब ऑब्वियस बात है tan, अच्छा 380 डिग्री, अब tan 380 डिग्री को हम कोई स्टैंडर्ड एंगल का फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 380 को लिख सकते हैं क्या 360 + 20, यानी 360 प्लस थीटा कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 360 है तो tan का tan ही रह जाएगा, है ना। 360 है तो tan का tan ही रह जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा tan 20 डिग्री। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या है, ये पॉजिटिव है। इस पे आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं क्या 360, इसमें से 360 माइनस कर दो, यानी 360 के एंगल में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 468 माइनस 360 क्या होगा ये 801, यानी कि 360 प्लस 108 डिग्री, ओहो 360 प्लस 108, यानी कि ये फोर्थ के बाद फर्स्ट में तो गया ही गया, फर्स्ट के बाद ये उछल के चला गया कहां पे, उछल के चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है। ये दिख रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक ही रहता है ना। ये तो तुम्हारा लिखा हुआ है 360 प्लस 90 प्लस 18, यानी कि 360 प्लस 90, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म, सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर कर गया ये, है ना। यानी कि ये होगा 108 डिग्री, इसको लिखते हैं अभी ऐसे ही, हमें तो साइन चेक करना है ना। यानी कि 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा कहाँ गया ये, फिलहाल 360 प्लस हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और सेक का सेक ही रह जाएगा क्योंकि 360 में एक चेंज होता नहीं है, तो लिख सकते हैं सेक 100, ऐसे सॉरी सेक 108 डिग्री। अब सेक 108 डिग्री की बात करें
तो सेक 108 को लिख सकते हैं हम 90 प्लस 18 डिग्री। 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 कहाँ जा रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? निगेटिव होता है। और 90 है तो सेक का क्या हो जाएगा? कोसेक 18 डिग्री। यानी कि देखो ये क्या होगा? ये होगा तुम्हारा निगेटिव। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। और भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 हम करें तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है सिमिलर एकदम, तब बाकी आप क्वेश्चन को से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसके जैसे और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तो एक दो मैं बता दिया, बाकी सब इसी के जैसा है, बाकी आप फर्दर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्टेट द साइन ऑफ cos 4, अच्छा रेडियन, ध्यान देना, cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री, दोनों का साइन बताना है, क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और बोले कौन बड़ा है ये भी बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो ध्यान से, रेडियन में है 4 रेडियन, यानी कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 रेडियन को क्या करना पड़ेगा? इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्जन हम बताए थे आपको, पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो एक रेडियन में कितना? 180 बाई पाई, तो 4 रेडियन में कितना? 180 बाई पाई इंटू 4, ठीक है ना, 180 बाई पाई इंटू 4। तो 4 रेडियन बराबर जो डिग्री होगा वो होगा हमारा 180 इंटू 4 अपॉन पाई। पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 22/7 या 3.14, या चलो 22/7 ही कर लो, ठीक है ना। यानी कि अगर हम अप्रोक्स वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 92 जा और ये 11 2 जा, यानी कि कितना होगा ऊपर में? ये हो जाएगा 9 4 जा 360 इंटू 7/11, है ना। तो ये इसकी बात करें हम, डिग्री कन्वर्जन है नहीं है, तो अप्रोक्स कितना डिग्री होगा 4 रेडियन में? मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना होगा? 0 7 6 42, 42 का 2 कैरी 4, 7 से 21, 21 प्लस 4 कितना होगा? 25/11, यानी कि इसको ये इतना डिग्री हो जाएगा, है ना। ओके, यानी कि इसको अगर तुम 11 से मल्टीप्लाई करो, चलो 11 से डिवाइड करो इसको, तो कितना आएगा? 2 डिवाइड कर लो 11 से, 2520, कितना होगा ये? 3 2 2 9, यानी कि 229 पॉइंट कितना हो जाएगा ये? 9 डिग्री, यानी कि ये जो है 229.9 डिग्री, यानी कि कहाँ गया ये? अरे ये तो चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना। तो cos 4 रेडियन इक्वल टू cos 229.9 डिग्री, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये क्या होगा? निगेटिव होगा। और दूसरा है हमारे पास cos 4 डिग्री, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वजह से बात है 4 डिग्री वाला क्या होगा? यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है ना। आप इसको लिखिए, फिर आते हैं अगले सवाल पे, जल्दी करो, ठीक है। ये लिख लिए क्या आप लोग? लिख लिए? हो गया सबका? ठीक है। तो बच्चों वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा ना जाए, आप लोग जितना बताया उतना ध्यान में रखिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसको यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।